सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धार भोजशाला मामले में बड़ा आदेश दिया है। 23 जनवरी बसंत पंचमी शुक्रवार को हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा की पूरी छूट दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने प्रशासन को दोनों के लिए अलग अलग जगह तय करने, विशेष पास व्यवस्था करने और शांति सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने व्यवस्था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने की। आदेश के मुताबिक हिंदू समुदाय को हर मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक निःशुल्क प्रवेश की अनुमति है। उस दिन आगंतुक 1-2 फूल और कुछ चावल के दाने ले जा सकते हैं। इन रियायतों के अतिरिक्त परिसर अन्य सभी दिनों में पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 1 रुपये होगा। 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए धार में 8000 पुलिस बल और अफसर तैनात किए गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार और वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच अहम एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौता राज्य में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ मध्य प्रदेश को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जबलपुर के माता गुजरी महिला महाविद्यालय में स्कॉलरशिप को लेकर गंभीर अनियमितता सामने आई है। यहां अध्ययनरत एक छात्रा की छात्रवृत्ति राशि उसके बैंक खाते में न जाकर किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो रही थी। बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा पूर्णिमा चौधरी ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले माता गुजरी महिला महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। प्रवेश के समय कॉलेज की स्कॉलरशिप शाखा की ओर से एनपी ऑनलाइन के माध्यम से छात्रवृत्ति फॉर्म भरा गया था। इसके बावजूद लगातार 2 सालों तक उनकी छात्रवृत्ति उनके खाते में नहीं आई। छात्रा ने कई बार कॉलेज की स्कॉलरशिप शाखा से संबंध में जानकारी दी, लेकिन हर बार उसे जल्द छात्रवृत्ति आने का आश्वासन दिया गया। जब पूर्णिमा ने अपने आवेदन नंबर के जरिए एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर की तो पता चला कि उसकी छात्रवृत्ति की राशि करीब 5000 रुपए पहले ही पेड दिखाई जा रही थी। बाद में स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट में दर्ज बैंक खाते का मिलान छात्रा के वास्तविक खाते से किया गया तो दोनों के खाते अलग पाए गए। इससे स्पष्ट हुआ कि छात्रवृत्ति की राशि किसी अन्य बैंक खाते में स्थानांतरित हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, काटने और सुधार की प्रक्रिया का 23 जनवरी आखिरी दिन है। इसी बीच कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर सुनियोजित तरीके से वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ 10 दिनों में ही करीब 11 लाख वोटरों के नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर्स को बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 उपलब्ध कराए गए हैं। आरोप है कि इन फॉर्मों का इस्तेमाल विशेष रूप से SC, ST, अल्पसंख्यक और कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिन फॉर्म 7 के जरिए वोटर के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है वे प्री प्रिंटेड पहले से भरे हुए हैं। इन फॉर्मों में विधानसभा क्रमांक, विधानसभा का नाम, जिस मतदाता का नाम हटाना है उसका नाम और विवरण पहले से दर्ज है। ग्वालियर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार पति पत्नी और उसकी 18 वर्षीय बेटी को पीछे से कुचल दिया। ग्वालियर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार पति पत्नी और उनकी 18 वर्षीय बेटी को पीछे से कुचल दिया। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। हादसा गुरुवार दोपहर रतवाई बिजौली थाना क्षेत्र का है। परिवार जालौन का रहने वाला था। बेहड़ SDOP मनीष यादव के मुताबिक मृतकों की पहचान 45 वर्षीय किसान चंद्रपाल जाटव, 40 वर्षीय राजश्री जाटव, उनकी बेटी 18 वर्षीय अर्पिता जाटव के रूप में हुई है। गुरुवार को उनकी बेटी अर्पिता का JEE मेन का एग्जाम था। बिजौली के रतवाई में BBM कॉलेज में परीक्षा का सेंटर था। गुरुवार दोपहर चंद्रपाल पत्नी राजश्री के साथ बाइक पर बेटी अर्पिता को पेपर दिलाने के लिए निकले। उन्होंने गिरवाई थाने में पदस्थ आरक्षक प्रदीप की बाइक ली थी। वो जल्दबाजी में रास्ता भटक गए और परीक्षा केंद्र से 100 मीटर आगे निकल गए। भोपाल के RGPV गर्ल्स हॉस्टल गांधीनगर में बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि हॉस्टल की एक महिला स्टाफ और छात्रों के बीच नोकझोंक हुई थी। इसके बाद ये घटना हुई। पुलिस और FSL की टीम मौके पर मौजूद है। शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि परिजन और साथियों के डिटेल बयान और PM रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। SI कन्हैया लाल यादव ने बताया कि सव्याश्री मुनागला धार जिले की रहने वाली थी। भोपाल के RGPV कॉलेज से बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम की पढ़ाई कर रही थी। वो कॉलेज कैंपस में ही बनी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। बुधवार रात डिनर के बाद रूम में गई थी। आज दोपहर तक बाहर नहीं निकली। तब साथी छात्राओं ने हॉस्टल स्टाफ को सूचना दी। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को लेकर टीकमगढ़ में साधु संतों ने विरोध जताया है।
धजुरई हनुमान मंदिर के महंत एवं बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास महाराज ने इस घटना को सनातन धर्म का अपमान बताया। महंत सीताराम दास महाराज ने एक बयान जारी कर कहा कि क्या यही हिंदुत्व है कि सनातन धर्म के सुप्रीम पावर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसलिए सत्ता में लाया गया था ताकि आचार्यों का तिरस्कार हो। उन्होंने सरकार पर संविधान और व्यवस्थाओं की दुहाई देने का आरोप लगाया। महाराज ने कहा कि उसी माघ मेले में ऐसे लोग सैकड़ों की संख्या में स्नान करने पहुंचे जो वहां जाने के पात्र नहीं थे। बुंदेलखंड पीठाधीश्वर ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले अखिलेश सरकार ने स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद अखिलेश यादव सत्ता के लिए तरस गए।